नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली संख्या 8 ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन। इससे पहले हमने आपके साथ इसी प्रश्नावली के विविध प्रश्नमाला के प्रश्न संख्या 10 तक के जो वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर कर चुके हैं और इसका जो बेसिक नॉलेज है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से सूत्र इसमें काम में आते हैं और किस तरह से हम उन प्रश्नों को हल करते हैं, कितने नंबर बोर्ड परीक्षा में इससे कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ों से संबंधित वीडियोस शेयर कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए। अगर आपने अभी तक उनका अध्ययन नहीं किया तो जल्दी से जाकर वहाँ उनका अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आज हम आपको बताएंगे प्रश्न संख्या 11 और उसके आगे के प्रश्नों का हल। आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 11 से। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 जो है उसमें लिखा है, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान और सरल सा प्रश्न है दोस्तों। ये इस प्रकार से आपने एक मीनार ले ली और ये जो मीनार है इसके साथ जो सूर्य का उन्नयन कोण है, यहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो यहाँ 30 डिग्री बताया गया है, तो यहाँ आपका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री हो जाएगा। ये इसके बाद आप यहाँ लिखा हुआ है कि मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है। दोस्तों ये मीनार है, इस तरफ से सूर्य है, उन्नयन कोण इस तरफ बन रहा है, छाया भी इस तरफ ही होगी, तो ये जो छाया की लंबाई है ये यहाँ से यहाँ 45 मीटर की होगी। और आपको ये पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो आपने ले लिया h मीटर माना मीनार की ऊंचाई होगी। दोस्तों यहाँ त्रिभुज बन रहा है एबीसी में देखिए आप लंब और आधार दोस्तों 10 में आता है, याद करें आप लाल बट्टा कक्का वाला सूत्र। अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर से देख सकते हैं, लाल बट्टा कक्का। और इसमें आपका जो है वो साइन कोस 10 के फॉर्मूले होते हैं, ये साइन का, ये कोस का और ये 10 का होता है। इसके बाद आप बात करें इसमें आगे, जब आपके पास सामने जो है साइन 30, कोस 30, टेन 30 या 10 60 इस तरह के जो सारणी के मान आएंगे वो भी आपके सामने यही आएंगे। तो आप लोग इसके लिए इसकी सारणी अगर पहले से बना लेते हैं या आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात होती है। तो हम यहाँ आपको सारणी बता देते हैं किस प्रकार से होगी। दोस्तों यहाँ आप साइन सारणी लेंगे तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इसके बाद आप इनके डिग्री में आप लिखेंगे यहाँ से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और दोस्तों 90 डिग्री, ये इस प्रकार से। फिर इनके आप मान लिखने वाले हैं। तो दोस्तों जो इनके मान होंगे वो आपको याद रहें, अगर नहीं पता है तो देख सकते हैं। सबसे पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होता है। इसके बाद आप इनका क्रम जो है उस तरफ से शुरू कर देते हैं, इस तरफ के लिए लिख लेते हैं। यहाँ से 1 √3/2 आता है, फिर ये 1/√2 आता है, फिर ये 1/2 और फिर ये 0। इसके बाद क्या करना होता है, 10 के लिए इनके सबके अंश लिख लिए जाते हैं। जैसे यहाँ अंश 1 है और नीचे वाले में √3 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है तो 1/1 ही रहेगा, और यहाँ √3 है, नीचे 1 है तो √3/1 रहेगा। यहाँ की आप बात करें 0/1, तो 0 में जब आप 1 का भाग देंगे दोस्तों तो आपके सामने 0 ही मिलेगा। जब आप बात करते हैं यहाँ की 1 में 0 का भाग देते हैं, देखिए किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग दिया जाता है तो 0 ही आता है, लेकिन किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दिया जाता है तो दोस्तों इन्फिनाइट आता है। तो इस तरह से ये आपके सामने सारणी के मान निकल कर आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं लंब और आधार की बात हो रही है। लंब और आधार देखिए किस में आता है, 10 में आता है, क्योंकि ये साइन का होता है, ये कोस का होता है और ये 10 का होता है। तो यहाँ टेन थीटा बराबर आप लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बट्टा आधार। थीटा का मान यहाँ से 30 डिग्री लिखेंगे, ये tan 30। लंब h है दोस्तों और आधार इसका 45 है। tan 30 का मान आप देख सकते हैं सारणी में, tan 30 का मान कितना है, tan 30 बराबर है अपना 1/√3, तो आपने 1/√3 लिख लिया, ये h/45। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ से ये h जो है उसे आप यहीं रखिए, 45 को इस तरफ भेज दीजिए तो स्थिति क्या रहती है, h बराबर आ जाता है आपका 45/√3। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि जो इसका ये √3 है उस √3 को आपको हटाना है। तो √3 जब आप नीचे से हटाना चाहेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, आप इसके हर के संयुग्मी से इसको गुणा करेंगे। जिसे आप बोल सकते हैं कि अक्सर 9वीं में आपने पढ़ा होगा हरों का परिमेयकरण करना। तो आप इसे ऊपर नीचे अंश और हर में इसी संख्या जो नीचे हर में √3 लिखा हो उस √3 से आप इसे गुणा करने वाले हैं। तो h बराबर 45
बट्टा √3, आप इसे गुणा करेंगे ऊपर भी और नीचे भी √3 से। देखिए √3 और 45 गुणा होके 45 √3 हो जाते हैं, और √3 और √3 गुणा होके 3 हो जाते हैं। 3 से 45 जो है वो 15 बार कट जाते हैं। तो दोस्तों h बराबर आ जाता है अपना 15√3 मीटर। ये जो है वो इस मीनार की ऊंचाई का मान आपके सामने आता है। अगर यहाँ पे आपको जैसे आगे भी इसे हल करना होता है तो दोस्तों आप √3 का मान लिख सकते हैं। √3 का मान होता है 1.732, जो आप यहाँ रखेंगे √3 की जगह और उसे आप 15 से गुणा कर देंगे तो आपके पास में एक प्लेन वैल्यू जो है वो उस मीनार की ऊंचाई की आ जाती है। तो दोस्तों ये है इसका प्रश्न संख्या 11। अब हम बात करने वाले हैं इसी के प्रश्न संख्या 12 की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी हो सकता है ये परीक्षा में आ जाए। तो देखिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में दोस्तों ये लिखा हुआ है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और अभी हमने आपको जैसे बताया √3 का मान 1.732, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ भी है कि √3 का मान आप 1.732 लेंगे। तो आप इसे आगे भी हल करने वाले हैं। जब आपको मान दिया गया होता है तो अब आपको जरूरी हो जाता है कि उस प्रश्न को आप आगे भी हल करें। √3 अथवा √2 का मान जो भी आपको दिया होता है वो मान रख करके आप उसे हल करें। तो अभी यहाँ देखिए कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग जो है वो टूटकर क्षैतिज तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो सबसे पहले तो आप एक वृक्ष लेने वाले हैं। जैसे आपने मान लिया कि ये एक वृक्ष है, ठीक है, और ये जो वृक्ष है इसका ऊपरी भाग यहाँ से ये भाग, मान लीजिए ये पेड़ जो है वो यहाँ से टूटा है, ठीक है। अब पेड़ जब यहाँ से टूटा है तो ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इस तरफ गिरेगा, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा इस तरफ गिरेगा और ये हिस्सा जो जहाँ गिरता है धरती पे तो वहाँ ये जो हिस्सा है वो 60 डिग्री का कोण बनाता। तो आपने यहाँ पे लिख लिया कि ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। अभी आप ध्यान में रहे आपको कि ये जो जितना हिस्सा है उतना ही ये वाला होगा। तो आप इसे जैसे मान लीजिए आपने ये कह दिया कि ये अक्ष मीटर का है, ऊपर वाला जो टूटा हुआ भाग है। तो दोस्तों जितना ये उतना ही होगा, तो ये भी अक्ष मीटर का ही होगा। तो ये स्थिति आप मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। ये जो शिखर है ये वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पे आगे मिलता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो आपको 10 मीटर लेनी है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, मतलब पूरी जो ऊंचाई है वृक्ष की वो हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो आप वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपने ये ले लिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो दोस्तों h मीटर है, ठीक है। अब आप यहाँ पे A, B, C और आप चाहें तो यहाँ पे आप D बिंदु लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अक्ष का मान भी ज्ञात करना होगा और h का मान भी ज्ञात करना होगा। जब आप h और अक्ष दोनों को जोड़ लेंगे तो आपके पास में वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी। अब h और अक्ष के मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे लंब है और यहाँ आधार है, और लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है। तो आपने लिखा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान देखिए कितना है 60 डिग्री, लंब यहाँ से h है, आधार दोस्तों 10 है। tan 60 का मान सारणी में देख सकते हैं आप, √3/1 है। तो आपने लिखा √3/1 h बटा 10। यहाँ से क्या होगा, ये h इस तरफ गुणा हो जाएगा और √3 और 10 गुणा हो जाएंगे। तो h बराबर दोस्तों आता है आपके सामने 10√3 मीटर। तो ये जो है वो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, मतलब AC की ऊंचाई आती है, h का मान आता है। अब आपको अक्ष का मान भी निकालना होगा ताकि आप अक्ष और h को दोनों को जोड़ सकें और आपके सामने पेड़ की पूरी जो ऊंचाई है टूटने से पहले की वो निकल कर आ जाए। तो देखिए अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका कर्ण तो लेंगे। कर्ण के साथ आप चाहे तो इसका आधार ले लें और चाहे तो इसका लंब ले लें। अगर आप आधार लेते हैं कर्ण के साथ तो देखिए आप देख सकते हैं आधार बटा कर्ण, तो आपको कोस थीटा लेना होगा, ठीक है, क्योंकि आप कर्ण ज्ञात करने, कर्ण तो लेना ही लेना है। और कर्ण के साथ अगर आप लंब लेते हैं तो आप लेते हैं लंब बटा कर्ण, ताकि आप साइन ले सकें, ठीक है। तो आपको जो ठीक लगे, साइन थीटा ले तो साइन थीटा, कोस थीटा ले तो कोस थीटा, जो आपको ठीक लगे वो लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे साइन थीटा लिया है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण।
अब देखिए थीटा का मान वही है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और लंब का मान दोस्तों h है, और h का मान हमने अभी यहाँ पे ज्ञात किया। देखिए h कितना है 10√3 मीटर, तो आपने यहाँ लिख लिया 10√3 मीटर। और कर्ण जो है वो अक्ष है जो हमें ज्ञात करना है, और साइन 60 का मान आप देख सकते हैं सारणी में कितना है √3/2, तो आपने यहाँ लिख लिया √3/2। और उस तरफ अपना है 10√3 और यहाँ है अक्ष। दोस्तों हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है, तो आप इस अक्ष को यहाँ ले आइए और √3 को इसकी जगह ले आइए। ठीक है भाई, इनका स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, और यहाँ से इस 2 को इस तरफ गुणा कर दीजिए, तो अक्ष जो है वो इस तरफ आ जाएगा। 2 यहाँ गुणा होने पे 2 गुणा 10 हो जाएगा 20√3, और ये √3 यहाँ नीचे आने पे √3। देखिए √3 से √3 कट जाते हैं जब ये गुणा में है, तो यहाँ पे अक्ष बराबर 20 मीटर आ जाता है। अब हमें करना क्या था, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो दोस्तों पेड़ की जो ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई वो आएगी आपके h प्लस अक्ष से, और h का मान देख सकते हैं आप लोग कितना है, h का मान कितना है 10√3 मीटर है, तो 10√3, और अक्ष का मान दोस्तों 20 है। अब आपको करना क्या, आपको प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि √3 बराबर 1.732 लीजिए, तो आपने यहाँ पे 10 गुणा 1.732 ले लेना है, और ये प्लस 20। जब आप इनको गुणा करने वाले हैं, बहुत साधारण गुणा होता है, जब आपके किसी एक संख्या के आगे 0 लिखे हुए हों, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, अगर एक 0 है तो पॉइंट एक संख्या बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 17.32 हो जाएगा, और ये प्लस में 20 है। दोस्तों जब आप इन्हें ऐड करते हैं तो 0.2 के 0.32, और यहाँ पे देखिए 7 के 7 और 2 और 1 3, 37.32 मीटर जो है वो यहाँ पे टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई आती है। दोस्तों ये प्रश्न प्रेक्षक की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन प्रश्न संख्या 13 की। तो आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 13 जो है वो क्या है। बहुत आसान तरीके से आप उन्हें हल कर पाते हैं जब आप प्रश्न की जो प्रश्न को समझकर उसकी जो चित्र है वो अगर आप बना लें तो प्रश्न को हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। तो वहाँ लिखा हुआ है एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का हो जाए। दोस्तों एक मीनार है, तो सबसे पहले आप एक मीनार लेने वाले हैं। ये आपने एक मीनार ले ली, ठीक है। ये मीनार जो है अपूर्ण मीनार है, अभी ये पूरी नहीं बनाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये मीनार आपने अभी ले रखी है जो अपूर्ण है, ठीक है, अभी पूरी नहीं है, इसको और ऊंचा अभी लेना है। तो ये जो अभी मीनार है, इस मीनार के इसने लिखा हुआ है कि अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर, तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए 120 मीटर की दूरी पर स्थित कोई ये बिंदु है। इस बिंदु के साथ अपूर्ण मीनार 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अभी इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है वो दोस्तों 30 डिग्री का है। अब यहाँ ये लिखा गया है कि इस मीनार को और कितना ऊपर लिया जाए, इस मीनार को और कितना ऊपर लिया जाए। तो आपने मान ली इसको इतना ऊपर ले लिया, ठीक है। अभी हम इसको माप देंगे, जैसे अक्ष या h मीटर ऊपर ले लिया गया है। तो हमने अभी बनाया कि इसको और कितना ऊपर लिया जाए ताकि इसी बिंदु के साथ इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाए, ये स्थिति हो जाए। और कितना ऊपर लें ताकि इसी बिंदु के साथ इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाए। तो आपने यहाँ पे A, B, C और D बिंदु लिख लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपने ये कह दिया कि अक्ष मीटर और उसको ऊपर लिया जाए ताकि उसी बिंदु के साथ मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो आपने ये अक्ष मीटर लिया है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको अक्ष का मान ज्ञात करना होगा ताकि आपका सॉल्यूशन आ जाए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने मान ली h मीटर है, ठीक है। अब आपने लिया जैसा त्रिभुज ABC में। अब आपको अक्ष का मान तो ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले आपके सामने बहुत आसान रहेगा h का मान ज्ञात करना। और हमें h का मान चाहिए होगा जब आप अक्ष का मान ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों जब आपने ABC त्रिभुज लिया तो वहाँ पे देखिए आधार दिया गया है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो लंब और आधार tan में आता है, तो आपने लिखा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। देखिए थीटा का मान यहाँ पे ABC में 30 डिग्री का होगा, ध्यान रहे यहाँ मिस्टेक नहीं करें। त्रिभुज के हिसाब से आप इसका कोण लेंगे। लंब यहाँ पे h है और आधार दोस्तों 120 है।
tan 30 का मान जो है वो आप देख सकते हैं सारणी में कितना है, 1/√3 है, तो आपने यहाँ पे 1/√3 लिखा और यहाँ से लिखा h/120। अब आप इनका तिर्यक गुणा कर देंगे और आप h का मान निकाल लेंगे। तो h को आप यहीं रहने दीजिए, आप 120 को इस 1 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो आपके सामने h बराबर आता है कितना, 120/√3 मीटर। ये h का मान आता है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। अब दोस्तों क्या होने वाला है, अब होने वाला ये है कि आपको अक्स का मान याद करना है, इसलिए आपने पहले लिया ABC त्रिभुज। मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर बता देता हूँ कि आपके सामने जैसे त्रिभुज बनते हो तो त्रिभुज जैसे कई स्थितियाँ ऐसी आती है जिसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज उसमें ज़्यादा ही बन रहे हैं लेकिन अपने काम के जैसे 2 रहते हैं, तो आपको वो 2 त्रिभुज लेने हैं जिसमें लंब नेसेसरी होता है, लंब आपको लेना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। बनने को यहाँ देखिए त्रिभुज ये भी बन रहा है, ठीक है, पर हम ये त्रिभुज नहीं लेंगे, आधार और ये लंब के साथ में ABD त्रिभुज लेंगे। तो हमने लिखा त्रिभुज ABD में। अब दोस्तों ABD में देखिए लंब बटा आधार, क्योंकि ये पूरा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो आप tan थीटा ही लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अभी देखिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोण 60 डिग्री, तो tan 60, और लंब का मान अब यहाँ पे h+x हो जाएगा, तो आपने लिखा h+x, और आधार दोस्तों 120 ही रहेगा जो पहले था। अब आपको यहाँ पर tan 60 का मान रखना है, देख सकते हैं आप tan 60 का मान कितना है, √3/1, तो आपने यहाँ लिख लिया √3/1 बराबर h+x और अपॉन में 120, 120 डिग्री। अब हमें करना क्या, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x को आप यहीं रख लीजिए और बाकी सबको आप आगे पीछे करके h का मान आप यहाँ से रख लेंगे और फिर आप x का मान निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए h का इधर, h जो इधर देखिए प्लस में अभी, तो आप सीधा इस तरफ नहीं लेकर के आ सकते, तो आप इस पूरे को ही, आप इस पूरी टर्म को ही 1 से गुणा कर दीजिए। तो पूरी टर्म को 1 से गुणा करेंगे तो h+x 1 ही रहेगा, h+x रहेगा, 1 से जब गुणा होगा, और 120 और √3 को गुणा करेंगे तो 120√3 हो जाएगा। और ये h का मान जो है दोस्तों, ये h का मान ये है, इस h को आप इस तरफ प्लस में उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये 120√3 माइनस h, और h का मान देखिए कितना, 120/√3। अब आप यहाँ पे अपॉन में 1 लिख करके इनके एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आता है, √3 आता है। तो √3 अपॉन में है तो 1 से डिवाइड होगा √3 टाइम, और √3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 120√3 से, तो दोस्तों √3 और √3 3 हो जाता है, तो ऊपर हो जाएगा 120 × 3 माइनस, यहाँ से √3 का भाग √3 में एक बार जाता है, तो 1 × 120 120 रहेगा। अब आप इन्हें हल कर लेंगे तो देखिए 120 को आप 3 से गुणा करेंगे तो 12 × 3 = 36, 360 माइनस 120 और बटा में √3। तो दोस्तों 360 में से आप 120 घटा देंगे, 240 से रह जाते हैं, और यहाँ √3 है। अब आपको करना क्या है, आप चाहें तो यहाँ पे यहीं पे √3 का मान रख करके उसे हल कर सकते हैं, या फिर आप √3 को जो है इसका संयुग्म से इसको गुणा करके और फिर इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए 240 ये गुणा √3 और यहाँ पे √3 गुणा √3। भाई आपको परिमेयकरण करना है, ऊपर नीचे से √3 से गुणा करना है, तो आपने कर लिया। अब देखिए 240 √3 हो जाएगा ऊपर, तो ठीक है, और नीचे जो है वो √3 और √3 हो जाएगा 3। अब 3 से देखिए 240 कितनी बार विभाजित होता है, 8 × 3 = 24, 80 बार, तो 80 √3 हो जाते हैं, और √3 का मान आप रख सकते हैं दोस्तों 1.732, ठीक है। अब देखिए आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, देखिए आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 8 × 10, भाई 80 को 8 × 10 लिख सकते हैं, और ये गुणा में कितना है 1.732। अब देखिए अभी पहले हमने आपको बताया था 10 है, और 10 को आप गुणा कर रहे हैं पॉइंट वाली संख्या से, तो बहुत ईजी रहेगा, केवल एक संख्या बाद में पॉइंट जो है वो आगे की सक जाएगा, तो 17.32 हो जाएगा, और आप अक्स को इससे गुणा कर लीजिए 17.32 से, तो देखिए क्या आता है, 8 दूनी 16 के 6 हासिल हो गई 1, 8 तिये 24 और 1 25 हासिल हो गई 2, फिर 8 × 7 8 × 7 56 और 2 हो जाता है आपकी 58, रह गई हासिल 5, 8 × 8 8 और 5 13 हो जाता है, तो ये 13। अब देखिए दशमलव 2 संख्या बाद में लगाना, तो 138.56 मीटर जो है वो दोस्तों यहाँ पे लंबाई आ जाती है उस अपूर्ण मीनार की, कि उस मीनार को
138.56 मीटर और ऊपर लेना होगा, ताकि उसी बिंदु के साथ में उस मीनार का जो ओनियन कोण है वो 30 डिग्री की बजाय 60 डिग्री हो जाए। तो दोस्तों ये थे कुछ विविध प्रश्नमाला के प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।